वचन पत्र समिति की बैठक के अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। आखिर क्या रहा कांग्रेस के इस वचन पत्र में शामिल और इसके आगे क्या है तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। किसान, महिला, नौजवान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मेरे ख्याल से तो बार बार वचन पत्र की बैठक करने से अच्छा है कि ऊपर का कवर बदल दें वो और तारीख डेट बदल दें। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी दावों और वादों के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी में है। कुछ ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। कांग्रेस ने भी इस बार मिशन 2023 के मद्देनजर एक वचन लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री मुकेश नायक, शोभा ओझा समेत वचन पत्र समिति के सभी सदस्यों की बैठक हुई। वचन पत्र में नारी सम्मान योजना, रसोई गैस सिलेंडर और ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल किया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में विकास को लेकर भी कई मुद्दे वचन पत्र में शामिल हैं। वचन पत्र समिति के सदस्य पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने इस पर जानकारी दी। आज कमलनाथ जी के निवास पर प्रदेश चुनाव वचन पत्र समिति की बैठक हुई है और लगभग हम जो निष्कर्ष हैं घोषणा पत्र के, वचन पत्र के, उसके निष्कर्षों पर लगभग पहुंच गए हैं। अंतिम मीटिंग 6 अगस्त को माननीय कमलनाथ जी के निवास पर है और उसके बाद चुनाव का घोषणा पत्र लोगों के बीच में आ जाएगा। वचन पत्र में किसान, महिला, नौजवान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रदेश का जो बुनियादी ढांचा है, प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की समस्या, इसको प्राथमिकता दी गई है। इधर कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले ही कांग्रेस अपना वचन निभा नहीं पाई तो अब क्या कर पाएगी। देखिए, पुराना उनका वचन पत्र देख लो और अभी का देख लो। मेरे ख्याल से तो बार बार वचन पत्र की बैठक करने से अच्छा है कि ऊपर का कवर बदल दें वो और तारीख डेट बदल दें। तो पूरा वही है, पिछले वचन पत्र में ही जब कुछ नहीं पूरा किया तो अब के वचन पत्र में क्या पूरा करेंगे, ये देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। बहरहाल वचन पत्र को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच शह और मात का खेल जारी है, मगर इसमें जीत किसकी होगी और जनता किसके वचन पर भरोसा करेगी, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। टीवी 24 के लिए भोपाल से जीएस ठाकुर की रिपोर्ट। तो वचनामृत तैयार है और अब चुनाव का इंतजार है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अनिमेष भार्गव जी जुड़े। अनिमेष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट लाइव में। कांग्रेस से संतोष सिंह परिहार जी अपना पक्ष रखेंगे। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संतोष जी से होगा। संतोष जी, जिस तरह से हमने देखा है कि हर चुनाव से पहले जो विभिन्न पार्टियां होती हैं वो अपने मैनिफेस्टो तैयार करती है, जन घोषणा पत्र तैयार करती है, तो आज जो ये वचन पत्र समिति की बैठक हुई है इसमें कई अहम मुद्दों पर बड़े नेताओं ने आपकी चर्चा की है। तो क्या यह माना जाए कि ये जो वचन पत्र है कांग्रेस का घोषणा पत्र ही होगा जिसे लेकर अब जल्दी जनता के बीच आप लोग जाएंगे? देखिए अमित जी, बहुत अच्छी बात की आपने कि सबसे बड़ी बात तो है कि आवाज को डिस्टर्ब सुधरवाइए, आवाज को जरा सुधरवाइए। जी जी, आपकी बात पूरी रखें। जी जी, ऐसा है अमित जी की जो माननीय प्रधानमंत्री में 5 गारंटी है। सबसे पहले नारी सम्मान निधि 1500 रुपए, उसके बाद जो है ओपीएस पेंशन, फिर जो है आप जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, जो बचा हुआ था उनका माफ करेंगे। आपके जो बिजली का बिल जो है 100 रुपए माफ और 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ 200 यूनिट हाफ, और आपके ओपीएस पेंशन। तो ऐसे करके जो मूल जो 500 रुपए गैस सिलेंडर, तो मुख्य मुद्दे जो माननीय कमलनाथ जी 5 तो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं और भी विचार कर रहे हैं कि इसके अंदर कहीं कोई कुछ छूट ली जाए। तो उसकी जो आपको बता दिया, किसानों से लेके रोजगार से लेके सबकी बातें जो है इसके अंदर है योजना के अंदर, और उसके मूल रूप दी है। 6 अगस्त को मीटिंग है, उसके बाद आदमी दी जाएगा उसको। जी ठीक है, चलिए जी। अनिमेष जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही कि 5 गारंटी योजनाओं की बात है, नारी सम्मान योजना है, ओपीएस पेंशन है जिसे लागू करना है,
किसानों के लिए बात होगी और बिजली बिल जो है 100 यूनिट माफ होगा, 200 यूनिट हाफ होगा और 500 रुपए गैस सिलेंडर कांग्रेस देगी। तो ये तो जनहित के वादे हैं, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। फिर गृह मंत्री क्यों कहते हैं कि कांग्रेस तो घोषणाएं पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ कवर चेंज कराने की जरूरत है वचन पत्र की। जी जी पहले हमने देखा कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई थी जी, हम देखा मतलब आम जनता की तो बात छोड़िए, इनके जो नेता थे, मंत्री थे, विधायक थे, वो ही उसकी सरकार की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे। वो ही इस बात की शिकायत करते थे कि आप वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। जहां तक देखिए घोषणा पत्र की बात है, देखिए ये जो बात कर रही कांग्रेस, ये तो दैनिक कार्य होना चाहिए एक तरह से, वो है भाई आज आप सरकार बनाने की अगर बात करते हैं तो आपको मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाना चाहिए कि आप पूरे प्रदेश को कहां ले जाएंगे, प्रदेश के आधारभूत ढांचे को कैसे सुधारेंगे, प्रदेश में हम कैसे औद्योगिक क्रांति लाएंगे, कैसे हम प्रदेश की, जैसे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है, देश में नंबर बन रहे हैं। ऐसे हम कब, मतलब ऐसा इनको एक देखिए क्या होता है, एक होता है कि हम बिजली बिल कर देंगे, हम आपको 1000 रुपए की 1500 आप कहने लगे, जबकि सीएम साहब ने क्लियर कहा है कि ये 1000 रुपए की लाडली बहना का 3000 रुपए होने वाला है। अब जब 3000 रुपए ऑलरेडी उन बहनों को मिल रहा है तो वो 1500 रुपए के आपके बचन की क्या करेंगी। तो देखिए ये मेरा ये मानना है कि, और मेरी मतलब ये एक सोच है, अगर मैं आम नागरिक के नाते भी, कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर अपना वचन पत्र ला रही है तो उसमें एक उसका व्यापक स्वरूप होना चाहिए, जिसमें प्रदेश का जो खुशहाली होगी, प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का जो पूरे देश में एक स्तर है उसको कहां ले जाएंगे। आधारभूत देखिए, कोई भी आज अगर हमको एक अच्छी इमारत खड़ी करनी होती है तो एक अच्छी नींव कैसे हम बनाएंगे उस पर बात करे कांग्रेस, तो एक बार ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस नई बात कर रही है। अब ये तो तुष्टीकरण और फ्री बीज वाला सिस्टम ने निकाला है कि 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, ये सब चीजें तो देखिए कोई भी कर सकता है। इनने पहले भी करी थी, पहले भी किसानों को इन्होंने वादा किया था कि 2 लाख तक माफ करेंगे, लेकिन नतीजा आपने देखा, उन्हीं लोग किसानों ने जिनने इनको वोट दिए थे 2 लाख के बिल माफी के लिए, 15 महीने बाद इन्हीं कांग्रेस के सब उम्मीदवारों को, 22 उम्मीदवारों को नहरा दिया था। तो देखिए जनता को आप भ्रमित करने के लिए क्षणे कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप ये बहनों के लिए बोलेंगे 1500 रुपए, अब पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं, 2 महीने से इनके लोग जगह जगह जाके उनसे आधार कार्ड मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, महिलाओं से उनकी पर्सनल जानकारियां ले रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम 1500 रुपए देंगे। अरे जब सरकार ऑलरेडी उन्हें 3000 रुपए तक देने का काम कर रही है, 1000 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर हो चुके हैं, परसों फिर 1000 होंगे, फिर 250 रुपए करके किस्तों में बढ़ते जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई सरकार अगर 3000 पहले से दे रही है, उसमें अगर ये कहेंगे हम 1500 देंगे, मुझे तो लगता है कि माननीय हमारे मिश्रा जी ने जो कहा, गृह मंत्री जी ने, वो पूर्ण सत्य कहा कि अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नीति नहीं है, तो पुराना वचन पत्र उसका कवर नया लगा के, नया उसमें साल डाल के 2023 डाल के उसको बांट दीजिए लोगों में। संतोष जी जवाब दीजिए। जी देखिए अमित शर्मा जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मिलिंद भाई। ऐसा है कि जहां तक जो बात करने की बात करें कि माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के कार्यकाल में 12 महीने कार्य करने का मौका मिला, उन्होंने क्या करा? उन्होंने 365 वचन पूरे करे। मध्य प्रदेश के नकली लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं करा। अरे आप ये बताइए ना कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया माननीय कमलनाथ जी ने, ये तो वो भी नहीं मानते। वो तो विधानसभा कार्रवाई में कमल पटेल जी को मानना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। 1 रुपए यूनिट बिजली माननीय कमलनाथ जी ने दी। ये भी जो है ये मानते नहीं है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के हर आदमी ने इसका उपयोग किया। तो माननीय कमलनाथ जी के पास विजन है, और शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के पास टेलीविजन है। वो तो सुबह ब्यूटी पार्लर सज के आते हैं और दिन भर कुछ भी कुछ बोलते हैं। उनका तो खुद ही कोर्ट में केस चल रहा है। और माननीय कमलनाथ जी के आप ये बातें कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से मुख्यमंत्री है, और माननीय कमलनाथ जी कुछ ही में, कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा देख लीजिए, तो दोनों का विजन समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए आप उद्योग पे। उद्योग की मध्य प्रदेश में स्थिति ये है अमित जी कि पूरे जो है व्यापारी पलायन कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इतनी लूट मची हुई है। मध्य प्रदेश के IS0 पे रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहा है, वसूली अभियान चल रहा है, घोटाले पे घोटाले हो जा रहा है, रोडें बेचती हैं, बह जाती हैं। ये बोल रहे हैं हमारे पास तो पूरा रोड मैप है ना, हमारे पास तो इनकी 364 जो जिनने घोटाले करे उसकी लिस्ट है, RBI की जानकारी है। तो ये बताना, ये मध्य प्रदेश की जनता ये सब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल टेलीविजन की सरकार है।
मात्र 5 महीने की सरकार है तो कुछ भी बोल दो, बोलने में क्या जा रहा है। कमलनाथ जी का विजन है, जो बोलते हैं वो करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी सुबह शाम तक जो है झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलो तो उसका जनता को समझ में आ रही ना। 500 रुपए सिलेंडर देने से मध्य प्रदेश में महिलाओं की परचेस कैपेसिटी बढ़ेगी। ये दे देना 500 रुपए सिलेंडर। हमने ओपीएस पेंशन की घोषणा करी है, ओपीएस पेंशन आते से करेंगे। बचे हुए जो है आदिवासियों की कई योजना है। तो ये जो बातें कर रहे हैं, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं हर साल, तो ये तो क्या झूठ मुझे बोलते हैं तो सुनते सामने वाले। तो हम तो वचन दे रहे हैं ना, और वचन में दावा कर रहे हैं। ये तो केवल इनके पुराने जो कार्यकाल के 10% तो वचन पूरे नहीं हुए, और जिसमें घोटाले पे घोटाले पूरा दिख रहा है। इनकी नल जल योजना, भ्रष्टाचार का अंपार, स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से लूट के जो है पूरी तरह अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हैं। व्यापम घोटाला, तो सारे सब चीजें हैं, जनता समझ रही है, वो जनता उसका जवाब देगी। अगर आपने कुछ करा होता तो आपको टेलीविजन पे इतने ज्यादा प्रचार की क्या जरूरत होती, क्योंकि आपके पास केवल टेलीविजन है। विजन तो माननीय कमलनाथ जी के पास है। अनिमेष जी, जिसका हम जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले जाएंगे तब कभी भी इसे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के ये जो वचन है, क्या माना जाए कि इस बार के 2023 के चुनाव में ये बहुत प्रभावी होंगे, या फिर उतना धरातल पर असर नहीं होगा जितना कि बीजेपी कह रही है? कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ने जाता है तो वो अपना एक वचन देता है जी, और घोषणा करता है कि इन घोषणाओं को हम पूरा करेंगे। तो कांग्रेस ने इसे वचन पत्र का नाम दिया है जी। भाजपा ने 2018 में अपने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया था, नारी संकल्प पत्र नाम दिया था जी। तो सवाल इस बात का नहीं है कि ये कितना खरा उतरेगा, कितना लोगों में असर डालेगा जी। अभी वचन पत्र बन रहा है, भाजपा भी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, तो दोनों के वचन पत्र घोषणा पत्र को जो जनता अपने नजदीक महसूस करेगी उसके हिसाब से उसकी सरकार बनने की संभावना बढ़ेगी। अगर नारी शक्ति के बहाने अगर 1500 रुपए कमलनाथ जी देने की बात कर रहे हैं और भले भाजपा 1000 रुपए दे रही है और बाद में उसको बढ़ा के 3000 तक ले जाएगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कांग्रेस की नियत में कोई खोट है या भाजपा की नियत में कोई खोट था। जनता को जो देना था, डिलीवर करना था, दोनों पार्टी अपने अपनी कोशिश करेंगी करने की डिलीवर हो। लेकिन मेरा यहाँ पर एक बात को कहना है कि वचन पत्र घोषणा पत्र को लेकर के बात हो रही है, मैं दोनों राजनीतिक दलों से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा घोषणा पत्र बनाए जो किसी वर्ग विशेष को लाभान्वित करने वाला ना हो, समग्र दृष्टि में सभी को लाभान्वित करने वाला हो। आज मुफ्त सुविधाओं की जो घोषणा दोनों पार्टियां लगातार कर रही हैं, उससे कितना भार, आर्थिक भार मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर आएगा, इसके ऊपर क्या दोनों राजनीतिक दलों ने कभी सोचने की कोशिश की है? क्या भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सरकार में हो, सरकार में रहते हुए उसने इस बात की कल्पना की है कि आने वाले साल में जब नवंबर के बाद हम एक नई सरकार लेकर आएंगे तो हमारे पास कितना पैसा होगा? प्रदेश के समृद्ध विकास के लिए जो पैसा लगना है वो पूरा का पूरा पैसा तो अभी आप बहना योजना में दिए, लाडली बहना योजना में दिए जा रहे हैं। आप उनके उन्नयन के लिए प्रयास कीजिए, उनके उन्नयन के लिए ऐसी योजनाएं बनाइए कि जिससे किसी को भी मुफ्त राशन, मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था ना करना पड़े। हर आम आदमी ईमानदारी के साथ अपना टैक्स चुकाए और उसका लाभ हर किसी को मिले। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी ने कही कि हम फ्रीबीज यानी कि जिसे रेवड़ियां कहा जाता है चुनाव में, इसके लिए तो बहुत सारे दावे और वादे कर देते हैं, बहुत हद तक ये धरातल पर भी होते हैं। लेकिन अनिमेष जी, चूंकि आपकी सरकार है और वादों का, दावों का इतना भार है, ऐसे में मध्य प्रदेश का बजट इसके लिए कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल है। अनिमेष जी। नहीं, देखिए आप देखेंगे जैसे जब शिवराज जी ने लाडली बहना योजना के लिए 1000 रुपए हमारी बहनों को देने का वादा किया और उसको क्रियान्वयन किया, कांग्रेस आ गई कि हम 1500 रुपए देंगे। देखिए शिवराज जी ने साफ कहा 1500 भी कह सकते थे, वो 2000 भी कह सकते थे, 5000 भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति उसको देखते हुए क्लियर कहा, मंचों से कहा
कि मैं उसके लिए पैसों की व्यवस्था कर रहा हूं। आज जब मेरी 1.5 करोड़ बहनों को 1,000 रुपए महीने में दे रहा हूं तो मुझे 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी पड़ रही है। जब मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी 3,000 करोड़ की तो मैं आपको 2,000 कर दूंगा, और जैसे 4,500 करोड़ की व्यवस्था आएगी तो मैं आपको 3,000 कर दूंगा। तो देखिए, ये एक व्यवस्थित तरीके से कोई काम किया जाता है वो ऐसे किया जाता है। अब कांग्रेस को तो सिर्फ वोट चाहिए, इसलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्यों 1,000 रुपए के फिगर पे पहुंचे हैं, क्यों वो बोल रहे हैं कि मैं 1,000 से 1,250 पे ले जाऊंगा, 1,250 से 1,500 पे ले जाऊंगा, 1,500 से 1,750 पे ले जाऊंगा। क्योंकि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो प्रदेश की स्थिति समझते हैं, उनको मालूम है कि हमको सबको साथ लेके चलना है, सबका ध्यान रखना है। इसलिए उन्होंने, अब ऐसा नहीं कांग्रेस की तरह के उन्होंने बीजेपी 1,000 दे रही, हम 1,500 दे देंगे साहब। भाई आज आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। मैंने आप पहले ही बोला ना कि आपने बोल दिया हम सिलेंडर 500 रुपए, अरे 500 नहीं, आप तो फ्री कर दोगे, लेकिन आपने क्या उसके साथ ये बताया कि हम जो सिलेंडर फ्री करेंगे प्रत्येक महीने में कितने सिलेंडर हम प्रदेश में बांटते हैं, कितने सिलेंडर हम फ्री करेंगे, और उसके लिए कहां से हम राजस्व जुगाड़ करेंगे या कहां से कमा के लाएंगे। देखिए, आज एक समझदार व्यक्ति जब कोई, अगर मैं आपसे जो मैंने कहा था ना कि आधारभूत ढांचे का अगर बजट बनाएंगे तो लोग इसको सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। जहां तक भाजपा के जो वादे की और क्रियान्वयन की बात है, देखिए कांग्रेस ने जो भी वादे करके सरकार बनाई थी 15 महीने में लोगों ने उनको देखा, उनने उनके क्रियाकलाप को समझा। 2 लाख रुपए की बात की थी, हम जानते हैं लाखों किसान डिफॉल्टर हो गए इनके झूठे वादे की वजह से, और आज उसकी स्थिति है कि आज तक भी शिवराज सिंह जी की सरकार उन डिफॉल्टर किसानों का कर्ज जो ब्याज लग गया है वो जमा कर रही है, ताकि वो सोसाइटियों में जाकर नॉर्मल उनके अकाउंट हो और उन्हें खाद बीज मिलना चालू हो पाए। सिर्फ कमलनाथ जी के झूठे वादे की वजह से लाखों किसान डिफॉल्टर हो गए सोसाइटियों में, और आज वो बेचारे खाद बीज लेने की स्थिति में नहीं है बैंकों से, सहकारी बैंकों से, सोसाइटियों से। ये चीज जनता को समझ में आई। उसी का नतीजा है कि 15 ही महीने में उन्हीं किसानों ने, आज मुझे बताइए, अगर मैं किसान होता और मेरे 2 लाख रुपए इन्होंने अगर माफ किए होते तो क्या 15 महीने बाद मैं इन्हें दोबारा वोट नहीं देता क्या? वोटर तो वही थे ना, वही तो वो सीटें थी जो इनके 22 लोग उधर से इधर आए थे, वो जीत के ही तो आए थे ना आखिरकार। तो 15 महीने उन लोगों ने, उन्हीं वोटरों ने उनको क्यों हरा दिया? इसलिए हरा दिया कि उनको समझ में आ गया था कि इनने हमें ठगा, इनने हमसे झूठ बोला। एक तो 2 लाख रुपए का झूठा वादा किया, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सीएम बनाने का झूठा वादा किया, और इनको एक लैंडेड पैरासूट सीएम को लाके बैठा दिया। ये चीजें आज प्रदेश की जनता आज भी समझती है। आज आप देखिए, रोज हम देख रहे हैं लाडली बहनों से हमारे माननीय शिवराज सिंह जी संवाद कर रहे हैं, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने 51,000 तो छोड़ी, 51 रुपए नहीं दिए, वो योजना फ्लॉप हो गई। वो वचन पहले भी कांग्रेस ने दिया, लेकिन जो पुरानी योजनाएं थी लाभार्थियों के लिए उन्हें ही बंद कर दिया, भाजपा कह रही है। संतोष जी, भाजपा के झूठे नकली लोग हैं, इनकी कोई जवाब देने का, आप ये बताइए, तीर्थ दर्शन योजना, हम खुद जो है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में कम से कम हजारों परिवार जो है रेलवे स्टेशन पे हम छोड़ने गए, माननीय जो है पीसी शर्मा जी मंत्री थे, ये तो इनका बस नहीं चलता, नहीं तो बोलते कि हमने पूरा प्रदेश ही हमने बसाया। इतने झूठे लोग हैं, ये सब जनता ने भोगा है। आप जो बातें करें 27 लाख किसानों का कर्जा, तो विधानसभा के अंदर कमल पटेल ने बोला तो मानने ही लगे। तो ये प्रदेश का मुखिया ही, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जब झूठ बोलता है तो इसके बाद बाकी के बाद क्या करना? आप ये बताइए, 365 वचन पूरे करे, ये पूरे रिकॉर्ड के अंदर है। इनका तो काम क्या है? लोगों को भ्रमित करना है। अब रही बात सिंधिया, अगर ये कमलनाथ जी इतनी आंखें किरकिरी बने हुए थे तो 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे। अब यही विधायक इनकी गले की फांस बने हुए हैं, और फांस ऐसे बने हुए हैं कि जो भगदड़ बची हुई है बीजेपी के अंदर, इनके को रास्ता नहीं मिल रहा है। जो सर्वे करा रहे हैं 50 सीटों से ज्यादा नहीं आ रही है। तो जनता की समझदारी, संदेश से परे अमित शर्मा जी ये सब कहानी जो बता रहे हैं, ये केवल टेलीविजन पे दिख रहा है, जमीन पे कुछ नहीं है। अब हमारे 1 करोड़ से ऊपर फार्म भर गए हैं और सबके पास मिस कॉल जा रहा है। पूरा व्यवस्थित तरीके से कैसे क्या करना है ये क्या बताएंगे? ये तो केवल क्या है, बोल देते हैं, भूल जाते हैं। कौन सी योजना बंद करी? कोई योजना बंद नहीं करी, सारी योजना थी। अब इनका तो क्या है, कहने का है, कुछ भी बोल दो।
झूठ बोलने में क्या जा रहा है? जनता जो इसका लाभ उठा कोई योजनाएं बंद नहीं की गई और भाजपा की तरफ से झूठ बोला जा रहा है, कह रहे संतोष जी। जवाब दें जल्दी से, फिर हम गौरव जी का रुख करेंगे। जी अनिमेश जी। देखिए, मैंने जो भी योजनाओं के बारे में आपसे बात की वो ऑन रिकॉर्ड है, वो ऑन रिकॉर्ड भी है और वो जनता को भी पता है। भाई ऑन रिकॉर्ड ये बताइए, चीफ दर्शन योजना को दर्शन कराए, पूरे ऑन रिकॉर्ड है। आप 27 तक किसानों को कर्जा माफ किया, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। अरे प्रयाग साहब, ऑन रिकॉर्ड है। 1 रुपए यूनिट बिजली थी, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। आप जो आप असल में झूठ बोलने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं बोलो आप उसके अंदर, ये सब ऑन रिकॉर्ड है भैया, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ये हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलो, जोर से बोलो। प्रयाग साहब, मेरा आपसे एक ही देखिए, प्रयाग साहब आप मेरी बात सुनिए, आप मुझसे मत कहिए, आप तो मेरी बात सुनिए। आप जितने भी उपचुनावों में गए, बाकी जनता ने आपको जब वोट नहीं दिए तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए था। उनको क्यों कन्विंस नहीं करवाया? अगर आपका ऐसा था तो आपकी स्थिति आप बोल रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, तो जनता हमारी बात मान रही, आपकी बात नहीं मान रही। भाई आपको वोट नहीं दे रहे इसका मतलब आपकी बात नहीं मान रही। अगर आपकी बात से जनता कन्विंस होती है, आपकी बात मानती तो आपको वोट देती ना, क्यों वोट नहीं दे रही? आप बोलिए ना। आप पैसे खरीद तो मेरी बात सुनिए प्रयाग साहब, आप तो जाके जनता को ये बात समझाइए ना। जनता आपकी बात क्यों नहीं मानती? आपको वोट क्यों नहीं देती है? पूरा दिख रही है जनता समझ रही है, फिर वोट क्यों नहीं दे रही? आप तो हारे हुए लोग विधानसभा में क्यों जाके बात समझा नहीं पाए? जब जिस तरह से अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, जनता के हित में कई घोषणाएं कर रही है, मैनिफेस्टो भी लगभग बनने की ओर है, लेकिन इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, क्या जनता सिर्फ वचन पत्र और संकल्प पत्र के आधार पर ही पार्टियों का चुनाव करेंगी या फिर जो जमीनी मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी होने वाले हैं? गौरव जी। देखिए, अनिमेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि शिवराज जी ने वादा किया है कि जब हमारे पास इतने हजार करोड़ रुपए आएंगे तो हम आपको 1500 करेंगे, इतने हजार करोड़ आएंगे तो 2000 करेंगे, इतने हजार करोड़ आएंगे तो हम आपको 3000 करोड़ तक ले जाएंगे। क्या वर्तमान में जो लाडली बहना योजना को 1000 करोड़ रुपए महीना दिया जा रहा है, क्या उसके अनुपात में पैसा आ रहा है? मध्य प्रदेश का 2023-24 का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए के घाटे का बजट रहा है। आप अगर उसको देखें तो आपके पास ये पैसा कहाँ से आएगा? आप कहाँ से दे पाएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी गरीब को ऊपर नहीं उठाया जाए, हर गरीब को ऊपर उठाया जाए, लेकिन किसी बड़े की जेब काट करनी। कल मैं कुछ अधिकारियों से बात कर रहा था, उन अधिकारियों का दर्द था कि मेरी हमारी 4 महीने की सैलरी टैक्स में जाती, विभिन्न तरह के जो टैक्स केंद्र सरकार राज्य सरकारें वसूलती हैं, तो 4 महीने की हमारी सैलरी उसमें जाती है। और इस तरीके की घोषणाएं बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती, नुकसानदायक होती। ऐसे सिर्फ अधिकारी वर्ग नहीं है, अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, कामकाजी वर्ग के लोग हैं, अन्य लोग हैं। तो मेरा यहाँ मानना यह है कि आप उस टैक्स को कम कीजिए, आप उस वातावरण को तैयार कीजिए कि हर महिला 5000 रुपए महीने कमाना शुरू करे, ना कि वो 1000 रुपए सरकार की ओर देखने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल 3.5 लाख करोड़ का जो घाटा है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स, पेट्रोल किया जाए और ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि हर आदमी को टैक्स देने में दिक्कत ना हो और उसकी जेब हमेशा भरी रहे। बिल्कुल, वरना इस तरीके की घोषणाएं हमेशा हर राज्य को दिवालिया घोषित करने की ओर आगे ले जाती जाएगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय भार है उसका भी सरकार को ध्यान रखना होगा और जो विपक्ष में पार्टियां हैं उन्हें भी इस रूप में अपने वचन पत्र को तैयार करना होगा, ताकि जो प्रायोगिक तौर पर इसका जब क्रियान्वयन हो तो किसी विशेष वर्ग पर इसका भार अधिक ना हो। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।